खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के मद्देनजर सरकार ने 10 जुलाई रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई सुबह के 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू किया है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई ऐतिहासिक कदम उठा रही है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले का बॉर्डर पहले ही की तरह सील रहेगा। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को उनका ID कार्ड दिखाकर पुलिस नोएडा और गाजियाबाद में एंट्री की इजाजत देगी। खासकर नोएडा की अगर बात की जाए तो इसके पास गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के पास या फिर कोविड-19 पास होंगे, उन्हें ही नोएडा में आने की इजाजत होगी। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने बताया कि हमने घोषणा की थी कि सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए की जाएगी। इसकी एक अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त गृह मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की अगर बात की जाए तो इन्होंने साफ कर दिया है कि प्रदेश में 55 घंटों के लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों के खुलने पर कोई रोक नहीं है। बता दें कि इस वीकेंड पर उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब की तर्ज पर ही बंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस दौरान सभी बाजार व्यापार से जुड़े प्रतिष्ठान जो है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली फैक्ट्रियों को लॉकडाउन में छूट दी है, यानी इनमें काम जारी रह सकता है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं लखनऊ, दिल्ली, नोएडा बॉर्डर की, साथ ही साथ मुरादाबाद से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं, बनारस और प्रयागराज से भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 55 घंटों का लॉकडाउन लागू किया गया है। उसके बाद ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली बॉर्डर, नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सख्ती के साथ चेकिंग हो रही है। जिनके पास वैलिड ID कार्ड्स होंगे उन्हें ही नोएडा में आने की इजाज़त दी जाएगी। लॉकडाउन जो है जो बहुत ज़रूरी है और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है ये बहुत सही है, जनता के हित में है। क्योंकि दिन प्रतिदिन इलाहाबाद में भी केस बढ़ रहे हैं और केस ना बढ़े और एक अच्छी पहल है। क्योंकि मैं इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा। देखिए, जीवन एक बार अल्लाह ताला और भगवान देता है और इस जीवन को हमें बचाना है और सरकार हर कदम पर जो है अपने नागरिकों का जो है कि जीवन के लिए जो है ये काम उठा रही है। जैसे मान लीजिए लॉकडाउन, अगर हमारे पैर टूट जाते हैं, हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम 6-6 महीना बिस्तर पर रहते हैं। तो हम यही समझ लें कि कम से कम ये जो आपदा आई है इसको जो है जब तक हम घर में नहीं रहेंगे, 2 गज की दूरी और ये सैनिटाइज़र और मास्क, ये देखिए मेरे जेब में जब से लॉकडाउन लगा सैनिटाइज़र और मास्क मेरे पास रहता है। अरे यहाँ बढ़ गई है थोड़ी और क्या दिक्कत हो रही है लोगों को दिक्कत हो रही है। और लॉकडाउन लगने से अब फिर से जो लगा है लॉकडाउन इसमें तो अब पब्लिक और परेशान होगी और क्या। लॉकडाउन जो लगा सर, तो पहले जिनके लोगों की, जैसे मेरी दुकान थी, किसी ने किराए पे लिया तो वो दुकान मेरी छोड़ दे रहा है इस वजह से कि उसकी बिक्री बट्टा हो नहीं रही। वो दुकान पे भरपाई नहीं कर पा रहा किराए की, कि दुकान हम किराए का पैसा दे दें, वो किराए का पैसा नहीं दे पा रहा, दुकान छोड़ रहा है। अगर कोई कर्मचारी मेरे वहाँ है तो मैं उसको निकाल इस वजह से रहा हूँ कि मेरी दुकानदारी इतनी नहीं है कि मैं उसको पैसा दे सकूँ। इस वजह से अपने कर्मचारी को भी मैं निकाल रहा हूँ। कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। हालांकि ये सीमित समय का लॉकडाउन है जो रात 10 बजे से शुरू हो चुका है। इस समय हम वाराणसी के पांडेपुर चौराहे पर मौजूद हैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। पीछे का हम नज़ारा आपको दिखा दें, ये पांडेपुर चौराहा का नज़ारा है। लॉकडाउन का कोई बहुत व्यापक असर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये है कि भीड़ कम है, लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं। रात 10 बजे से जो लॉकडाउन लागू किया गया है, इसमें सब्जी वालों के लिए, फल वालों के लिए सुबह 10 बजे तक का समय सुनिश्चित रखा गया है और दोपहर 2 बजे तक दवा की दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं वही बाहर निकलेंगे। लेकिन सरकार के निर्देश और आदेश का कोई बहुत ज़्यादा असर हो वो हम देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सामने आप देखिए, ये जो दूध की छोटी सी सख्ती है वो खुली हुई है। लोग दूध का कारोबार भी कर रहे हैं, लोग आ जा भी रहे हैं और चौराहे पर पुलिस भी मौजूद है।
लेकिन लॉकडाउन में जो सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वांचल में भी लगातार एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं। बनारस की अगर बात की जाए तो हर दिन 35 से ज़्यादा मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि ठीक होने वालों की रफ्तार भी तेज़ है, 75% से ज़्यादा रिकवरी रेट है, लेकिन एक्टिव केसेस सामने आ रहे हैं 35 से ज़्यादा। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो सख्ती दिखनी चाहिए, कम से कम वो बनारस के पांडेपुर चौराहे पर तो नहीं दिखाई। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, वाराणसी।